Hello friends, very good morning. So today I am going to take the new topic, that is coordination compounds. So as you know, the coordination of compound is nothing but a part of organic chemistry. So in organic chemistry, this topic has lots of very important topics, subtopics, likewise oxidation number, ENA rule, isomerism, and that isomerism and nomenclature of the complexes. So all the topics are very important according to the exam point of view, so you have to prepare. And this topic is very easy to understand, and it is very somewhat tricky topic, so you can easily get into it. Okay, so today I'm going to take only a small topic of coordination compound, that is nothing but an oxidation number. So so in order to start the oxidation number, what is oxidation number and how to calculate the oxidation number of metal, first of all we should know some basics about the coordination compound. So इसके पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करें, हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे रिलेटेड है ऑक्सीडेशन नंबर से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है. एज यू नो कि आप जो नाम देख रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें ही उसका छोटा मीनिंग छुपा गया है, दैट इज़ नथिंग बट एन कोऑर्डिनेशन. अभी आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ नथिंग बट एन वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग. तो कौन सा टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो सकती है, इसमें नाम में ही देख सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, सो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़े हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है जो बहुत हमारे केमिकल रिएक्शन में जो होता ही है, आयनिक बॉन्ड है. वैसे प्रकार ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे रिलेटेड है. सो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड है. ओके, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बॉन्ड है जो कोवैलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है. क्या होता है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट एन वन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम. ओके, तो क्या किया जाता है, वॉट एवर जो कुछ भी वो एक कंपाउंड को या कोई एटम को अटैच है, वो क्या किया जाता है, जो अपने दोनों के दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करते हैं. शेयर करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है. आपको पता ही है कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, क्या हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया. सो फ्री इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से हमें क्या मिलता है, एक बॉन्ड मिलता है. सो हम बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जैसे फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है, बोथ द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है जो कुछ भी दूसरा एटम है उसके साथ. उसके वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, सो इट इज़ नथिंग बट एन कोवैलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड. सो दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है किसके किसके बीच में फॉर्म हो रहा है. ओके, सो हमको पता ही है कि अभी तक हमने जो कुछ भी रिएक्शन में पढ़ा, तो जैसे हाइड्रोजन के साथ Cl का बॉन्ड, Na के साथ OH का बॉन्ड, तो वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक रिएजेंट हो गया, एक कंपाउंड हो गया. तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस चैप्टर में जो फॉर्म हो रहा है वो दो लोगों के बीच में फॉर्म हो रहा है. एक है मेटल और दूसरा है लिगैंड. ओके, सो मेटल को डिनोट करेंगे M, दैट इज कॉल्ड एज मेटल, एंड L इज नथिंग बट एन लिगैंड्स. अभी ये दो चीज़ें क्या हैं. ओके, सो आपको सबको पता ही है कि ये मेटल है. मेटल आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. अभी लिगैंड्स, अगर लिगैंड्स जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अभी कैसे टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सो मेटल is nothing but an electropositive species, either it may be neutral also. Okay, it can carry negative positive charge or it may be neutral. Okay, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से बात कर रहे हैं. अभी ये जो है मेटल किसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर फॉर्म करेगा, या फिर वैसे इसके साथ, किसके साथ, लिगैंड्स के साथ. तो वो क्या करेगा, आइदर लिगैंड शेयर बोथ electron pair to the metal atom to form an coordinate bond, likewise metal also share the electron pair to the ligand to form an coordinate bond. So इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पे लिगैंड्स क्या होता है, so here the ligands are nothing but an
आइदर इट में भी, अभी ये मेटल को हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला तो ऑब्वियस है कि हमारा लिगेंड्स उसके अपोजिट चार्ज रहेगा, दैट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो लिगेंड्स आर द स्पेसीज विच आर सराउंड बाय द सेंट्रल मेटल एटम विच कैरीज आइदर नेगेटिव चार्ज और इट में बी न्यूट्रल. ओके, न्यूट्रल भी हो सकता है या आयंस के फॉर्म में भी हो सकता है. हम उसको ऐसे बोलेंगे नहीं कि सिर्फ वो निगेटिव ही चार्ज हो सकता है. अगर मेटल पे कंसिडर करो निगेटिव चार्ज आ गया विद सम ऑफ द रिएक्शन, तो लिगैंड में भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वो कैसे रहेंगे, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो दोनों के कैसी होनी चाहिए, अपोजिट चार्जेस वाली. सो लिगैंड्स आर नथिंग बट एन आइदर आयन के फॉर्म में रहेगा और आइदर इट में बी न्यूट्रल एंड मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आइदर इट में बी न्यूट्रल. ओके, सो metals is the central metal atom is the species which surrounds by the ligands. Okay, and ligands are the negatively charged or neutral or positive charged species which surround to the central metal atom. अभी ये हो गया हमारा मेटल एंड लिगैंड का बॉन्ड. ओके, तो हम ऐसे यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि मेटल सिर्फ एक लिगैंड के साथ अटैच है. दैट मेटल आइदर इज अटैच टू 1 लिगैंड, 2 लिगैंड, 3 लिगैंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स. ओके, सो यहाँ पे मेटल की बॉन्डिंग सिर्फ एक लिगैंड के साथ होगी ऐसे नहीं है. 2 लिगैंड सेम 2 लिगैंड के साथ, सेम 3 लिगैंड के साथ भी हो सकती है, या फिर डिफरेंट लिगैंड्स के साथ भी हो सकती है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी मेटल होता है जैसे हमने लिया कॉपर है, जिंक है, निकल है, लिगैंड से. अगर हमने मेटल्स के बारे में बात की तो सबको मेटल्स पता ही है क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े ही है. ओके, अभी बात करेंगे लिगैंड्स की. लिगैंड्स के कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज स्पेसिस होते हैं. जैसे हम सिंपल बात करें हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ओके, देन OH निगेटिव चार्ज है. ओके, NO2 पे निगेटिव चार्ज है, साइनाइड पे निगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज है. तो वो क्या यहाँ पे एक्ट करेंगे, लिगैंड्स के जैसे एक्ट करेंगे, जो क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. तो हम इसको अभी दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इनको ऐसे दिखा सकते हैं. सपोज मैंने लिगैंड्स लिए सेम 4, सो ML4 करके दिखा सकते हैं. तो इन जब दो चीज़ों को हम कौन से ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स. सो दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स. Okay, now the metal and ligands are inside the complex, that is called, that's why it is called as complex. Okay, so ये complex क्या है, मेटल को लिगैंड्स को साथ में रखता है. हर बार ऐसे नहीं होगा कि पूरे लिगैंड्स ही उसके अंदर रहे. कभी कभी अगर हमने डिफरेंट लिगैंड्स के बारे में बात किया, अगर ये कंसिडर करो L1 एक लिगैंड है, अलग सा लिगैंड है, अंदर इसके मेटल है और उसके अंदर L3 है, L3 एक दूसरा लिगैंड है. तो कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड भी है लेकिन एक लिगैंड बाहर है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे नहीं कि पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स हो गया. ये भी एक टाइप ऑफ लिगैंड है तो लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ में होता है. ओके, सो ये हो गए हमारे कॉम्प्लेक्सेस. तो कॉम्प्लेक्सेस पे भी चार्जेस होते हैं. ओके, सो दिस कॉम्प्लेक्सेस कैन कैरी चार्जेस ऑल्सो, आइदर इट में बी न्यूट्रल, आइदर इट में बी पॉजिटिव, आइदर इट में बी नेगेटिव. अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इसको बोलेंगे हम कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस. क्या बोलोगे इसको, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस. ओके, अगर इस कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज रहा तो इसको बोलेंगे अनआयोनिक कॉम्प्लेक्सेस. ओके, अगर चार्ज ही नहीं रहा तो क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, अब ये चार्ज सिर्फ एक ही पॉजिटिव होगा, एक ही नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है. कभी 3 नेगेटिव भी हो सकता है, कभी 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट एन कॉम्प्लेक्सेस एंड in which our metal and ligands are situated. अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, so cationic complexes are the complexes which carries positive charge on their complexes. Anionic complexes are the complexes which carries negative charge on their complexes, and neutral complexes carries no charge, that is it is a neutral. Okay, I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अगर मैंने इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख के दिए तो हम ऐसे बोल सकते थे, एग्जाम्पल सच एज, मतलब कैटायनिक अनायनिक के बारे में नहीं बात करें, हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करें. लाइक Ni, दैट इज़ यू नो इट इज़ निकेल, ब्रैकेट में CO लिया मैंने, कितने हैं 4. तो निकेल क्या हो गया हमारा, मेटल. ओके,
CO, अभी देखो ये कैपिटल C है, कैपिटल O है, सो इट इज़ नथिंग बट एन कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अगर एक कैपिटल C और स्मॉल O होता है दैट इज़ नथिंग बट एन कोबॉल्ट, दोनों भी लिगैंड्स है। ओके, तो यहाँ पे जो है दैट इज़ कार्बोनिल ग्रुप। कितने हैं लिगैंड्स? 4 हैं, मेटल के साथ सराउंड कर रहे 4, सो इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एन लिगैंड्स। इनकी भी ज्योमेट्री भी दिखाई जाती है हाइब्रिडाइजेशन में भी, सॉरी इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन भी है, हम उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया हम छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते थे, लेकिन मुझे सिर्फ आज आपका ऑक्सीडेशन नंबर ये वाला टॉपिक लेना है करके हम इसको छोटे से इसमें बता दिया। ओके, अभी हम बात करेंगे कि मेटल्स के बारे में, वैसे ही हम बात करेंगे लिगैंड्स के बारे में। सो जैसे हमने बात की है कि लिगैंड्स पे अभी हम कंसिडर कर लो कि मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है ये मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अगर ये पॉजिटिव है तो लिगैंड्स कैसे रहेंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पे डिफरेंट लिगैंड्स है। जैसे हम बात करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, NO2 भी है, ओके, नाइट्राइड है, नाइट्रेट है, देन फ्लोरीन है, साइनाइड है, OH है, हाइड्रोक्सो है। ओके, तो ये हो गया हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। आपको बस जिस ऑक्सीजन के बारे में बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सिंपल तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम रखेंगे कि ऑक्सीजन अलग से इसको रखो फिलहाल के लिए। तो आपको सबको पता है इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन में रुक जाते हैं। हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेट्स वी सी हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल in the complexes. So let we see how to calculate the oxidation number of the complexes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के पहले हम एक बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिगैंड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख के दिया है दैट इज़ H2 वाटर, NH3 अमोनिया, दैट इज़ ऑक्सालेटो C2O4। कैसे सॉरी लिगैंड्स है, न्यूट्रल लिगैंड्स है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, सो ये कैसे है? न्यूट्रल लिगैंड्स है। ओके, इसमें भी ऐसे इन जो हम इन डाइन के फॉर्मेट में ऐसे बात करते हैं, इन डाइन आपको कॉम्प्लेक्स में लिख के दे के रहेगा। तो ये भी कैसे है? न्यूट्रल है। तो इतना याद रखो, H2O, NH3, C2O4, डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, इन जो है न्यूट्रल लिगैंड्स है। ओके, और इनकी जो वैल्यू होती है वो निगेटिव वैल्यू होती है। कैसी होती है? निगेटिव वैल्यू होती है। तो चलो हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो लेट वी सी द एग्जाम्पल। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। ओके, हाँ, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल PT, दैट इज़ प्लैटिनम Cl4। ओके, प्लैटिनम Cl4 2- एक एग्जाम्पल है। डिफरेंट एक बार एग्जाम्पल लेके लिख लेते हैं। वैसे हमने लिया Cr NH3/3। देखो ये कॉम्प्लेक्स लिखना ज़रूरी होता है, किसी में कॉम्प्लेक्स होता है किसी में नहीं होता है, NH3 और इसको हम Cl3 ऐसा कॉम्प्लेक्स से। चलो तो एक इसका एग्जाम्पल देख के निकाल के देखते हैं। जब हम पहले बात करेंगे PT Cl4 2 निगेटिव कॉम्प्लेक्स पे है। कैसा आपको पता ही है, मैंने बताया था ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, आइदर पॉजिटिव सॉरी कैटायनिक, आयनिक, अनायनिक और न्यूट्रल है। तो देखो 2 निगेटिव है तो ये कैसा है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर यू शुड नो द चार्जेस ऑन द लिगैंड्स। आपको क्या पता होना चाहिए? चार्जेस पता होने चाहिए लिगैंड्स के ऊपर। ओके, तो इसमें मेटल कौन सा है? प्लैटिनम है। PT सबको पता है ये प्लैटिनम मेटल है। लिगैंड्स कौन है? Cl। कितने लिगैंड्स है? 4 लिगैंड्स है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? 2 निगेटिव चार्ज है। तो देखो हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका? मेटल का। सो जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है मेटल का उसको कंसिडर करो X। हमें X की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अभी देखो सबको पता है Cl पे कैसा चार्ज होता है? Cl पे हमेशा एक निगेटिव चार्ज होता है। सो मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने नहीं लिखा तभी भी चलेगा। सो दैट इज़ -1। ओके, तो -1 एक Cl पे है, तो हमारे पास कितने Cl है? 4। ओके, तो देखो बेटा अभी हमको यहाँ पे क्या करना है? इसका एडिशन करते जाना है। ओके, तो देखो PT पे X है तो PT हो गया X हमारा, प्लस एडिशन करते जाना है।
ओके, अभी देखो Cl कितने हैं 4, सो 4 इंटू Cl पे, एक Cl पे कितने चार्ज है, वैसे एक माइनस है, सो -1 देखो, तो 4 इंटू -4, 4 इंटू -1 एक Cl पे है, इक्वल्स टू होता है 0, इक्वल्स टू होता है 0। अब ये जो 0 जो है वो किस पे डिपेंड है, इस चार्ज पे। अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे, लेकिन अभी इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, कैसा है 2 माइनस, तो 2 माइनस नहीं, हम उसको उल्टा करके लिखेंगे -2, लिखा -2। अभी इनको इसको सॉल्व करो, सीधा सिंप्लीफिकेशन है, x माइनस कितना हो गया 4 इंटू -1 दैट इज -4 इक्वल्स टू -2 लिया। करो x -4, इसको यहाँ पे लेके गए +2 इक्वल्स टू, इसको फॉर्मेट में लाओ, 0 के फॉर्मेट में लाया, क्या हो गया x -2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू इधर गया तो ये क्या हो गया +2। सो जो हमारे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है +2। सो प्लैटिनम हैज़ +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। ओके, आई होप इस सीधा सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रकार हम निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, ये वाला, सेकंड वाला। ओके सॉरी, ओके चलो सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज क्रोमियम क्या है NH3, कितने मॉलिक्यूल है 3 मॉलिक्यूल है। Cl, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर है अंदर है कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके सॉरी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्रोमियम का, निकालो x। हमने बताया था अभी अमोनिया है, आपने अमोनिया पे चार्ज देखा है क्या, नहीं, तो ये कैसा है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसकी वैल्यू हमने पहले ही बता दी होती है 0। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना 2 टाइप ऑफ लिगैंड है, एक NH3 है और एक Cl है। चलो तो 2 टाइप ऑफ लिगैंड है तो Cl इसको भी कंसिडर करके चलो, तो Cl पे चार्ज कैसा होता है -1, कितने -1 है हमारे पास 3, तो हो गया -3। सॉल्व करो इसको, सो x प्लस कितने अमोनिया है 3 इंटू 0, क्योंकि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करो 0 आएगा, प्लस ओके प्लस करते जाओ या डायरेक्ट आप माइनस का साइन देते जाओ, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे करके हम थोड़ा सा स्टेप वाइज ले रहे हैं। सो कितने हैं 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, तो 3 क्लोरीन पे 3 -3। सॉल्व करो x प्लस एक क्या हो गया 0, इसको देखो सिंप्लीफाई करो, सो इट बिकम्स -3, सो x -3 इक्वल, इसको सॉरी अभी देखो इक्वल्स टू यहाँ पे रह गया, सॉरी अभी देखो हमें इसको 0 के फॉर्मेट में लेना है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, पहले चार्ज था करके हमने -2 लिया, इस पर कोई चार्ज नहीं इसलिए हम इसको लेंगे 0। ओके, तो यहाँ पे भी हो गया 0, सो इक्वल्स टू 0, तो x के फॉर्मेट में लो +3। सो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्सेस इज +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3। ओके, तो यहाँ तक है हमारा सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल है, हम अलग अलग एग्जांपल लेके देखते हैं, दैट इज Ni कार्बोनिल। ओके, Ni कार्बोनिल बाय 4, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, सॉरी Ni कार्बोनिल बाय 4, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्सेस। देखो हाँ, और एक बात, जो एक कार्बोनिल ग्रुप है ये भी एक क्या है न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगैंड है, कैसा है न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड की वैल्यू होती है 0। सो निकल का निकालना है तो इट बिकम x, न्यूट्रल है तो 0, सो x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू +4 ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी +4 नहीं 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या आएगा 0, क्योंकि x 0 है इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 0। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैस हो गया। ओके, तो ये क्या होगा 0 रहेगा। चलो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा सा अलग से एग्जांपल लेके देखते हैं। सो K3FeCN/6। ओके, सो दिस इज द अनदर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये थोड़ा अलग कॉम्प्लेक्स है, इसको डरने जैसा कुछ है नहीं इसमें, ये ईजी है। ओके,
वेदर ख़राब है। ओके, अभी इसको करते टाइम कैसे निकालें? एक क्या है, कितने टाइप ऑफ लिगैंड्स है यहाँ पे? 2 टाइप ऑफ लिगैंड है, एक है साइनाइड और एक है कॉम्प्लेक्स के बाहर। हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में बताया था कि हर बार कॉम्प्लेक्स में ही लिगैंड रहेंगे ऐसे नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बाहर भी लिगैंड्स हो सकते हैं। सो ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया FeCN/6। 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, दैट इज पोटेशियम एंड साइनाइड। मेटल कौन सा है? Fe। ओके, अभी देखो बेटा, यहाँ पे कभी कभी आता है कि जैसे हमने इसको बोला, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, इसमें भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। ओके, इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली कैसा कॉम्प्लेक्स है वो भी हमको बताना ज़रूरी होता है। देखो, पोटेशियम पे आपको पता है चार्ज कैसा होता है, हमेशा पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी देखो, पॉजिटिव तो हमेशा निगेटिव के साथ अट्रैक्ट रहेगा, तो ये पोटेशियम पॉजिटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स रहेगा निगेटिव। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम, सॉरी निगेटिव चार्ज है ना, हाँ, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम अनआयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलेंगे? अनआयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, हम इसको बाद में जब स्टार्टिंग इंट्रो पढ़ते हैं तो उसी में पढ़ाया जाता है। ओके, चलो, पोटेशियम पे चार्ज कैसा होता है? 1 पॉजिटिव, लिखो 1+। ये 1+ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, मैं सिर्फ बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ करके मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। सो इट इज़ X। ये क्या हो गया? X। साइनाइड पे चार्ज पता ही आपको कैसा होता है? -1। ओके, सो देखो, +1 हो गया, लेकिन हमारे पास कितने +1 है? 3 हैं, तो डायरेक्ट लिखो 3। ओके, सॉरी, डायरेक्ट लिखो 3 प्लस आ गया X। ओके, प्लस इसको आप 3×1 भी कर सकते हो, लेकिन हमने डायरेक्ट +3 लिखा, कुछ नहीं होता, ऐसे शॉर्टकट में लिखना है पेपर में। ओके, अभी कितने साइनाइड है? 6। सो 6 × कितने साइनाइड है? 6 है, उस पर एक साइनाइड पे -1 है, तो 6 पे -6, सो इक्वल्स टू, कोई चार्ज देके है क्या? नहीं, सो इट बिकम्स 0। सो इट बिकम्स 3 + X -6 = 0। आ गया, इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देखो, 3 - 6 तो क्या हो गया? -3। सो X -3 = 0 आ गया। सो हमें पता ही है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो X = +3, तो ये +3 इज़ नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे प्रकार हम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर इसके निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हम इनका भी एक एग्जाम्पल होता है, हम वो भी एक ले सकते हैं वैसे। चलो, तो एक छोटू सा एक इन का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो एक लास्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं, दैट इज़ CO, कोबाल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है। हाँ, सो H2O है, दिस इज H2O, साइनाइड En/2 और यहाँ पे 2-, एक कॉम्प्लेक्स है। अभी कॉम्प्लेक्स को देखे बराबर डरने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी इजी एग्जाम्पल। हमें किसका निकालना है? CO का। सो इसको कंसिडर करो X। हमने बताया था H2O कैसा है? लिगैंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगैंड याद रखो, H2O है, NH3 है, कोबाल्ट है, सो इसकी वैल्यू होती है 0। साइनाइड कितना है? एक ही साइनाइड है, आपको पता है साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। En, हमने बोला था कि En जो है हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। En डाइन है, ट्राइन है, टेट्राहीन है, कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये उस पर चार्ज होता है 0। ओके, करो इसका सिंप्लीफिकेशन, दैट इज़ X +0 -1, एक ही है ना, -1 +0 = 0 लिखूंगी क्या? नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देके है, सो 2 माइनस नहीं लिखना है, -2 लिखना है। चलो, इसको सिंप्लीफाई किया, X -1, इस -2 को इधर ले लो, क्या हो गया? +2, क्या हो गया? +2, 1 मिनट, -2 है ना, ओके, -2, ओके, इधर आ गया, सो इधर आने के बाद +2 = 0। तो क्या हो गया यहाँ पे? X माइनस, सो यहाँ पे +1 = 0 आ गया, X +1 = 0, सो X = -1, तो X = -1। सो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर
-1 आया है। हर बार प्लस करके ही ऑक्सीडेशन नंबर आता है ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे निगेटिव करके भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है, फ्रैक्शनल में भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है। सो हियर एक्स जो वैल्यू है -1 आई, सो -1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दीज कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। हमें पता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम एक नहीं तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। सो आप इसको इजीली कर सकते हो। और हमको सिर्फ यहाँ पे पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लिगैंड्स कैसे निगेटिव है, निगेटिव चार्ज आता है तो किस पे कितना निगेटिव चार्ज होता है। जैसे ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है, अभी वो आता नहीं है उसमें 2 निगेटिव वैसे दिखाना तो नहीं है, लेकिन क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन, फ्लोरीन पे जो है 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रल कौन से है, जैसे हमको एक चीज़ याद रखो, H2O, NH3, C2O4 कोबाल्ट जो है तो न्यूट्रल होता है तो उस पर हमेशा चार्ज निगेटिव होता है, ज़ीरो होता है तो उसको ज़ीरो ही लिख के चलो। और जो होता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है, अगर चार्ज नहीं रहा तो इक्वल्स टू 0 लिखो, लेकिन अगर चार्ज मेंशन किया, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, तो इक्वल्स टू, अगर +1 है इक्वल्स टू +1, अगर -2 है इक्वल्स टू -2, ऐसे करके करते जाओ, मतलब आपके लिए वो इजीली सॉल्व करना हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, and now I end the video. Thank you.